बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सहरी से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह से वीकेंड का रोज़ा है, वीकेंड की सहरी है। तो जी आज इसको कैसे हम लोगों ने क्या खाया पिया, कैसा पूरा दिन गुजरा, पूरा कंप्लीट जो है ना शेयर कर रही हूँ। और ना भी यहाँ पर 5:05 हो गए हैं। मैं नीचे आ गई हूँ। 5:48 पर जो होता है ना हमारी फजर हो जाती है। तो सबसे पहले तो चाय चूल्हे पे चढ़ाई है मैंने। अपने लिए कड़क सी चाय मैंने बनाई है और साथ में हस्बैंड के लिए बन रही है लस्सी। बच्चों ने आज ये वाले सहरी में नूडल्स खाने थे, तो वो उन्होंने खुद ही बना लिए हैं। चीज़ी नूडल्स होते हैं बड़े मज़ेदार से, ये भी बन जाते हैं और मैंने इसमें थोड़े से टेस्ट किए थे। साथ में बच्चों के लिए यहाँ पे स्मूदी बनी है, एक के लिए बनाना की और एक जो है ना स्ट्रॉबेरी की बनाई है हम लोगों ने। और ये जी बच्चों की सहरी थी आज, यही स्मूदी और उसके साथ ये नूडल्स, ये हम लोगों ने एंजॉय किया। मैंने अपनी रोटी बना ली थी, हस्बैंड की भी मैंने रोटी बनाई थी, हम लोगों ने अपनी रोटी एंजॉय की। और सालन जो था वो हमारा लेफ़्ट ओवर था, वही हम लोगों ने खा लिया था। और जी फजर का टाइम पता ही नहीं चला कितनी जल्दी से सहरी गुजर गई है। और रोज़ाना सहरी के टाइम पे ना मुझे अपनी मम्मा बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि वो कितना माशा से टाइम मैनेजमेंट उनके पास होती थी, बड़े टाइम के साथ सारा कुछ मैनेज करती थी और हम लोगों को बार बार उठाने भी आती थी। और बस हाँ, ये भी मतलब हमारे पेरेंट्स का बड़ा हौसला होता था। आजकल तो हमें इतना स्टेमिना ही नहीं है कि बच्चों को बार बार एक बात कह सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी वो इतने अच्छे से मैनेज करते थे, मैं रोज़ाना उनको याद भी करती हूँ। बस जी फजर का टाइम था और हमने नमाज अदा किया माशाल्लाह से। तो जिस बच्चे का रोज़ा नहीं था उसके लिए लंच रेडी हो रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम भी था। सहरी के बाद बिल्कुल सोना नहीं होता, क्योंकि नमाज कुरान और उसके बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन ही जो है ना बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, उनकी तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा चाहे लंच ना भी रेडी करना हो तो फिर भी थोड़ा सा बाहर आजकल वेदर इतना ज़्यादा स्नोई है ना, स्टॉर्म आया रहता है, तो उसके लिए भी बहुत केयर करनी पड़ती है कि बच्चों को बस में बिठाएं। और किस दिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर छुट्टी भी हो जाती है, उसका भी वेट करना पड़ता है कि आज छुट्टी है कि नहीं। तो बस यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी। किसी किसी दिन महसूस हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ना फ़्रेश ही रहती हूँ। और लेकिन ये कि 11 बजे के टाइम पे ना मुझे फिर सुस्ती होने लग पड़ती है। आप लोगों का क्या रूटीन है? किस टाइम पे सहरी के बाद सोते हैं कि नहीं, नैप लिटिल लेते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाजी मैंने कहा चूल्हा क्लीन कर लेते हैं। चूल्हा तो अब हर चीज़ जो है ना फ्राई हो रही, कुक हो रही, तो फिर उस हिसाब से चूल्हा भी गंदा हो ही जाता है। तो बस ये वाला बर्नर जो मेरा जो अब मैं क्लीन करना, और ये राइट साइड वाला बड़ा बर्नर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो है ना इसी के ऊपर स्टेन आते हैं। और खैर कभी कभी जब ज़्यादा लापरवाही हो जाती है ना, फिर ये स्टेन इसीलिए थोड़े से जब भी आपको मैं नीट करने के बाद दिखाऊंगी ना, तो ये इसलिए भी ये थोड़े ना देर से जा रहे हैं। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता ये चले भी जाएंगे अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए। तो स्टोव क्लीन मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, अक्सर सम टाइम रात में भी कर लेती हूँ, कि ताकि जो है ना पूरा दिन किचन में तो कोई सीन आना नहीं होता, तो जब सहरी का टाइम आए तो उस टाइम पे फिर चूल्हा साफ़ हो। लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिर वो साफ़ करने वाला हो जाता है, कोई ना कोई ऑयल के स्टेन, चाय के स्टेन इस तरह करके पड़ जाते हैं। हर बार ये हमारी लेडीज़ की ये तो रूटीन है, डेली की रूटीन है, अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखना, और इसी में अच्छा भी लगता है। मेरी मम्मा मुझे जब आई ना कनाडा, तो वो मुझे कहते थे कि साइमा आप बैठ भी जाया करो, आप बस कोई ना कोई काम आप ना मतलब स्टार्ट रखते हो, अगर आपका काम ख़त्म भी हो जाए ना तो फिर आप कुछ और सोच लेते हो कि मैंने ये करना है। तो पता क्या, हम मुझे लगता है कि औरतों औरतों का अल्लाह ताला ने माइंड ही ऐसा सेट किया हुआ है कि उनके पास होता है कि हमने अपने घरों किस तरह सेट रखना है। लाइन अप हुई होती है सारी चीज़ें कि अब ये करने वाला और अब ये और करने वाला, अब ये करने वाला, सब औरतों का ये है, क्योंकि अपने घर को वो ना नीट एंड क्लीन रखना चाहती हैं, सब चीज़ मैनेज हो, अरेंज हो, ऑर्गेनाइज हो। तो बस भी मेरे में भी ये चीज़ है, और ये चीज़ मेरे में जो है ना मेरे अब्बू से भी आई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से हस्बैंड भी इसी तरह है, मेरी इन लॉज में भी सब इसी तरह ही है माशाल्लाह। तो फिर चीज़ें जो है ना नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। तो बाजी तो किचन क्लीन करने के बाद तो मैं आ गई थी। बड़ा अच्छा सा वेदर था, फैमिली रूम में ना धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ बैठ के मैं अपना जो है ना लहसुन अदरक छील लेती हूँ। मैंने ज़्यादा सारा लहसुन मंगवाया था, अदरक छील के इस सब चीज़ों को काट के मैं धो के ना फ्रीज़र में रख दिया था, बड़ा आसानी हो जाती है। रमज़ान के दिनों में ना मैं पेस्ट नहीं बनाती, मैं इस तरह साबुत ही पीसीस रख देती हूँ। अदरक को छोटे छोटे स्लाइस में कट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ और गार्लिक को इसी तरह रख देती हूँ।
और वैसे भी अब जो है ना इफ्तार दावतें शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए भी लहसुन अदरक तो मस्ट है, तो मैंने छील के पहले ही रेडी कर लिया है। चिकन को मैरिनेट मैंने करना था, आज डिनर में हम लोग चिकन बेक कर रहे हैं और साथ में कोई सब्ज़ी बना लूँगी हाली। तो चिकन में मैंने तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला दोनों मिक्स किए हैं, बाकी घर के सारे मसाले बेसिक जो होते हैं वो डाले हैं, दही डाली, लेमन जूस डाला है और साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। और साथ में मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी। ये आलू की बस सब्ज़ी इतनी मज़ेदार सी लगती है ना चिकन के साथ, तो वो मैं बना रही हूँ। चिकन को मैंने बेक करने लगा दिया था, आलू का सालन रेडी था। आलू के सालन में ना, अगर आप भी आलू का ये सालन बनाते हैं ना, इसकी एंड पे आपने ना कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़रूर डालनी है, देखिए कितना टेस्ट इन्हेंस होता है। भाजी हमने रोटी बनाई, आज चिकन और आलू का सालन था, बस सिंपल सा हमारा आज इफ्तार थी। मगरिब का टाइम हो गया था, सबने माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ी है मगरिब की। और बस उसके बाद आज जो मेरा काम था ना, वो मेरा काम था कि मैंने ना पेंट्री क्लीन करनी है। और पेंट्री मैंने इस दफ़ा रमज़ान से पहले क्लीन नहीं की थी, तो बस टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया था। तो बस जी आज हम सारे मिलके अपनी पेंट्री क्लीन कर रहे हैं। पेंट्री ऑर्गेनाइज रखना भी बहुत बड़ी जॉब है, और इसको ना ये है कि टाइम गुजर जाता है, 3-4 मंथ गुजर जाते हैं, उसके बाद ही इसको जो है ना क्लीनिंग का इसका आते हैं सारे स्टेप्स। जो जो मसाले बढ़ने वाले थे मैंने कहा मसाले भी बढ़ लूँ, जो पैकेट्स में थोड़े रह गए थे वो मैंने हाल ही कर लिए हैं, क्योंकि नए मसाले मैं ले आई थी। थोड़े थोड़े पैकेट्स में पड़े हुए थे, वो मैंने अपनी बॉटल्स को फिल कर लिया है। और जो है ना हल्दी, ये जो मेरी बहुत पहले आई थी तो मैंने ये यूज़ की हुई है। अब मैंने जो है ना कॉस्को से हल्दी लेके आई हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। वो लग रहा है कि प्योर हमारी पाकिस्तान इंडिया से आई है, ऑर्गेनिक हल्दी है, तो उसका कलर ही बहुत डिफरेंस है। तो बाजी इस तरह मैंने सारे पेंट्री अपनी ऑर्गेनाइज़ की है। यहाँ पे मैंने नीचे ये जो स्टोरेज बिन रखे हुए हैं, इनमें मैंने अपने चावल, आटा, मैदा और इस तरह जो है ना एक्स्ट्रा जो मेरे पास फूड आ जाती है वो मैंने इस तरह बड़े कंटेनर्स में डालकर, तो वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी पेंट्री मेरी है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये ब्लू वाले जो है इनके अंदर मैंने चावल और आटा रखा हुआ है, ग्रे वाले के अंदर जो है ना मैंने बाकी जो छोटे छोटे सामान है वो रख देती हूँ। जैसे दालों के पैकेट आ गए, मसालों के पैकेट एक्स्ट्रा मैं ले आती हूँ, वो मैं रख देती हूँ। तो बाजी यहाँ पे थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं जो कि किचन कैबिनेट्स में पूरे नहीं आए, तो मैंने यहाँ लगा लिए हैं। सारे रैक हमने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन आप यकीन करें इन सारे काम करने में हमारे तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। और यहाँ भी क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेनर वॉश भी किए हैं और उसको दोबारा ड्राई करके चीज़ें डाली हैं। और रात के इस वक्त बज चुके 12:30। और यहाँ पे जी मैंने कहा लास्ट में जो रह गया काम, क्योंकि किचन भी साथ साथ मेसी हो रहा था, सबसे लास्ट में जो काम था मैंने कहा अब इसको क्लीनिंग भी करके ही सो जाते हैं, सुबह ये वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ब्रश तो हम लगा लिया था, मोप रह गया था, मैंने कहा मोप भी लगा लेते हैं। तो बाजी हमने सब ने मिल के अपना किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। रमज़ान में ना सारे घर की रूटीन चेंज हो जाती है, आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। जैसा कि हर दिन हम लोग मॉर्निंग में क्लीनिंग करते हैं, मॉर्निंग में सारे काम करते हैं, अब नाइट में भी कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से यही ज़िंदगी का हिस्सा है और यही रमज़ान की बहारें हैं। तो बाजी सुबह सैडी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला दोबारा। आज का लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखा करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।